नमन करूं गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। नमन करूं गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा लिखा गया आत्मसिद्धि शास्त्र, जो मुमुक्षु आत्माओं के भीतर में एक जागरण का शंखनाद फूंक देता है और उसी आत्मसिद्धि शास्त्र को सुनकर के मन में जिज्ञासा जागना, सवाल पैदा होना स्वाभाविक ही है। और उसी जिज्ञासा को समाधान देने का, उन सवालों का उत्तर देने का, जवाब देने का प्रयास हम कर रहे हैं। एक जिज्ञासा आई कि इस आत्मसिद्धि शास्त्र में सतगुरु के, ज्ञानी के लक्षण जो बताए गए हैं, उसमें एक शब्द आया परम श्रुत। मैं समझती हूँ ये बात 10वीं गाथा के अंदर आई थी, जिसमें एक ऐसे सतगुरु के लक्षण बताए कि जो हमें मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ा दे। जैसे कि पहले भी कई बार बात हुई कि जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है, लेकिन कई बार लोगों के सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है कि आखिर गुरु के रूप में किसे स्वीकार करें। कुल गुरु, धर्म गुरु, अनेक प्रकार के गुरु तो हैं, लेकिन ऐसे कौन गुरु होते हैं जो हमें हमारी जीवन नैया को पार करने में सहयोगी बन जाए। ऐसे गुरु जो हमें मुक्त बनने में निमित्त बन जाए। तो इसके लिए सतगुरु के लक्षण बताए गए हैं 10वीं गाथा में, और उसी के अंदर ये शब्द आया है परम श्रुत। तो जिज्ञासु ने पूछा कि परम श्रुत का मतलब क्या होता है। श्रुत का वैसे तो मतलब होता है ज्ञान, और यहाँ पर परम विशेषण लगा दिया, परम श्रुत। जो आगम है, जिनवाणी है, जो शास्त्र है, और इसके अलावा
षट दर्शन जो हैं उनका मर्म स्पर्शी ज्ञान प्राप्त करना, तल स्पर्शी ज्ञान प्राप्त करना, ये श्रुत है, श्रुत ज्ञान है ये। लेकिन परम श्रुत किसे कहा जाए? तो ज्ञानियों ने बताया कि परम श्रुत वो होता है जहां पर आत्म प्रतीति हो, आत्मा के प्रति विश्वास हो, देह से भिन्न, शरीर से भिन्न, संयोगों से परे ऐसा मैं चैतन्य तत्व हूं, इस बात की परम श्रद्धा हो और उस आत्म तत्व का अनुभव करने का जो प्रबल पुरुषार्थ कर रहा है, उसका जो ज्ञान है, आत्मज्ञान के साथ जो भी ज्ञान होता है, वह ज्ञान परम श्रुत कहा जाता है। श्रुत, परम श्रुत का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि जिसने 32 आगमों को कंठस्थ कर लिया, जो समझाने में, ज्ञान की बात को बताने में बहुत कुशल हैं, वो परम श्रुत नहीं हो सकता। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए, एक ऐसे संत हैं या साधु साध्वी भगवंत हैं जिनको आगम का बहुत गहराई से ज्ञान है। कोई भी व्यक्ति जाकर के उनसे कुछ भी सवाल पूछे तो वे उस सवाल का जवाब पूरा जिनवाणी के आधार से देते हैं। बिल्कुल तात्विक दृष्टि है उनकी। और एक साधु साध्वी भगवंत कोई ऐसे हैं कि जिनको आगमों का अध्ययन तो किया हुआ है, लेकिन अगर कोई उनसे सवाल पूछे तो वे जानते हुए भी उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, सवाल का जवाब नहीं दे सकते। अगर साधारण कोई व्यक्ति देखेगा जिसकी पारखी नजर नहीं है, वो व्यक्ति ये सोचेगा कि जो मेरी शंकाओं को समाधान दे दे, आगम के कौन से पन्ने पर कौन सी बात लिखी है ये बता दे, बंद आंखों से ही सारे शास्त्र को बता दे, शास्त्र की चर्चा कर ले, सचमुच वो बहुत ज्ञानी है। और जो साधु साध्वी या कोई गृहस्थ श्रावक जानते तो हैं, अध्ययन तो किया है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, तो ज़्यादातर लोग ये समझ लेते हैं कि इनके पास ज्ञान नहीं है। ये परम श्रुत शब्द ये बता रहा है कि कोई अभिव्यक्ति दे पाए ना दे पाए, आपकी शंकाओं को समाधान कर सके या ना कर सके, ये बात कोई मायने नहीं रखती। परम श्रुत उसका हो जाता है जिसके भीतर में आत्मज्ञान है, जिसको आत्मा की श्रद्धा है, आत्मा के स्वरूप को जिसने जान लिया है, या यूं कह दूं कि सम्यक दर्शन के साथ जो भी ज्ञान है वो सारा परम श्रुत कहा जाएगा। और मिथ्यात्व की मौजूदगी में 32 आगम भी कंठस्थ कर लिए, आगम ने जैसा बताया है वैसा आचरण भी कर लिया, लेकिन मिथ्यात्व की मौजूदगी के कारण से वो ज्ञान परम श्रुत नहीं बन पाया।
वह ज्ञान मिथ्या ही रहेगा। तो परम श्रुत ये बहुत बड़ा लक्षण है। अगर किसी को भी हम गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि इनके जीवन में सम्यक दर्शन की महिमा है या नहीं है। सम्यक दर्शन को पाने का पुरुषार्थ, सम्यक दर्शन प्राप्ति की उत्कंठा इनके भीतर में जागी है या नहीं जागी। अगर सम्यक दर्शन के अभाव में कितने भी चारित्र का पालन हो गया, कितना भी ज्ञान आराधन कर लिया, लेकिन वो ज्ञान सम्यक नहीं हो पाएगा। सोचें, जानें, विचार करें और सवाल करें अपने आप से कि ज़्यादा सीखने की ललक है या कि सम्यक दर्शन प्रकट करने की ललक है। क्योंकि जैसे ही भ्रांतियां टूटती है, हमारी गलत धारणाएं खत्म होती है। आज तक जिसे सत्य माना वो भ्रम यानी असत्य को ही सत्य माना था। तो वो भ्रम जब टूटता है, जब ऐसी श्रद्धा पैदा होती है, तो श्रद्धा के साथ साथ हमारा ज्ञान भी सम्यक होता है। फिर कितने आगम कंठस्थ हैं, कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितना सारा स्वाध्याय किया है या नहीं किया, ये बात ज़्यादा मायने नहीं रखती। परम श्रुत वो हो जाता है चाहे एक शब्द जिनवाणी का समझा हो, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ अगर वो ज्ञान है तो वो ज्ञान भी सम्यक होगा, वो ज्ञान भी परम श्रुत होगा। तो इस 10वीं गाथा में सतगुरु के लक्षण बताए हैं। सतगुरु का मतलब कोई वेश से नहीं होता, कोई संप्रदाय से नहीं होता, कोई भी हमारी आत्म जागृति में निमित्त बन सकता है। फिर चाहे कोई गृहस्थ ही क्यों ना हो, किसी अन्य संप्रदाय के संत ही क्यों ना हो, जिनकी बात सुनकर के, जिनके ग्रंथ पढ़ कर के भीतर में आत्मा की रुचि जागे, स्व को जानने की रुचि पैदा हो, सचमुच वही सतगुरु होते हैं, जो हमें सत्य का बोध करा देते हैं, खुद के अस्तित्व को समझा देते हैं कि तुम जिसे अपना जान रहे हो, मान रहे हो, वो सचमुच तुम नहीं हो, तुम्हारा अस्तित्व कुछ अलग है। और ऐसा करके आत्मस्वरूप की जो पहचान दे दे, जो समझा दे कि सिद्धों के समान ही आपका भी स्वरूप है, ये बात जिनके द्वारा भी हमारे जीवन में उतर जाए और एक अद्भुत मस्ती आ जाए, बिना किसी पुद्गल के, पदार्थ के, बिना किसी व्यक्ति के, वस्तु के, अपने आप ही बिना किसी शर्त वाली जो एक सुख की अनुभूति हो जाए, जो आनंद की लहर का अनुभव हो जाए, समझ लेना जिनके भी माध्यम से ये हुआ, उनका श्रोत परम श्रुत है। भीतर में एक अलग प्रकार का अनुभव होना, ऐसा अनुभव कि जो पहले कभी नहीं हुआ, और वो अनुभव जो हमारी इंद्रियों से, हमारे शरीर से बंधा हुआ नहीं है, इंद्रियों से जुदा है, वो अलग है, इंद्रियातीत है। और ऐसा
आत्मज्ञान के साथ जो श्रुत होता है उसे ही परम श्रुत कहा जाता है। और जब ऐसा परम श्रुत, क्योंकि नंदी सूत्र में भी इस प्रकार की बात आती है कि अगर मिथ्यात्वी व्यक्ति, मिथ्या दर्शन से युक्त व्यक्ति सम्यक शास्त्र पढ़े, जिन वाणी को पढ़े, आगम को पढ़े, लेकिन मिथ्यात्व की मौजूदगी के कारण से, मिथ्यात्व की उपस्थिति के कारण से सम्यक शास्त्र भी उसके अंदर मिथ्या रूप में परिणत होते हैं। और अगर कोई सम्यक दर्शी आत्मा मिथ्या श्रुत को भी पढ़े, लेकिन वह उस मिथ्या श्रुत को भी सम्यक श्रुत बना लेते हैं, परम श्रुत बन जाता है उनका वो ज्ञान आत्मबोध के कारण से। परम श्रुत हो जाता है वो ज्ञान निज का बोध होने से, स्वरूप का ज्ञान होने से। तो परम श्रुत का मतलब कि जो सम्यक दर्शन के साथ जो भी ज्ञान हो, कितना है ये कोई मायने नहीं रखता, कितने शास्त्र पढ़े हैं, कितनी किताबें पढ़ी है, कितनी पुस्तकें लिखी हैं, ये भी कोई महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात सिर्फ इतनी है कि सम्यक दर्शन के साथ अगर जिन वाणी का एक शब्द भी है तो वह भी परम श्रुत है। और मिथ्यात्व के साथ अगर 32 आगम भी कंठस्थ है तो वो कभी भी परम श्रुत हो नहीं सकता। हम सम्यक दर्शन को प्रकट करने का प्रबल पुरुषार्थ करें। और सम्यक दर्शन क्या है, इस संबंध में पहले बहुत लंबी चर्चा हम सम्यक दर्शन की कर चुके हैं। जो भी कोई जिज्ञासु भाई बहन अगर सम्यक दर्शन के संबंध में जानना चाहे, समझना चाहे, तो वह दिव्य धर्म संदेश YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में पूरा सम्यक दर्शन का जो एक विवरण दिया गया है, लगभग 45 उसकी वीडियो है। अगर जिज्ञासा है आपके भीतर में सम्यक दर्शन को पाने की और उसे जानने की, तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। तो परम श्रुत का मतलब ये होता है कि जो सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान है वही परम श्रुत है। जो मिथ्यात्व के साथ ज्ञान है वो परम श्रुत कभी भी हो नहीं सकता, फिर चाहे उसने आगमों को रट लिया हो, हर चीज उसके दिलो दिमाग में हो और वैसा वो आचरण करने का प्रयास भी कर रहा हो, लेकिन फिर भी ज्ञानियों की दृष्टि में वो परम श्रुत कभी हो नहीं सकता। तो आइए अपने श्रुत को परम श्रुत बनाने के लिए देखें, निरीक्षण करें कि आत्मबोध जागा है या नहीं, मैं और मेरे का भेद जागा है या नहीं, मैं को यानी आत्मा को, स्व को जानने की जिज्ञासा कभी पैदा हुई है या नहीं। कभी सोचा है कि ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, मैं इन सब से अलग हूँ, मैं अमूर्त हूँ, मैं अरूपी हूँ और मैं अनंत ज्ञान का, अनंत सुख का स्वामी हूँ। अगर ऐसा जान करके, समझ करके अहोभाव जागेगा भीतर में, एक आनंद की अनुभूति होगी, जिन वाणी के माध्यम से, जिन वाणी का आधार लेकर के आत्मस्वरूप को समझने की और उसके बारे में जान करके जो एक आनंद अनुभूति होगी, सचमुच वो अपूर्व होगी। तो ऐसे श्रुत को सम्यक परम बनाने के लिए सम्यक दर्शन की तरफ आगे बढ़े, सम्यक दर्शन को प्रकट करने का प्रबल पुरुषार्थ सबके भीतर में प्रकट हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।